कल अपन ने पूजा, कम समय में ज़्यादा भाव। जैसे नारंगी होती है ना, तो नारंगी छील छील के खाते हैं जब समय होता है, तो अन्यथा जूसर में डालते हैं और पी जाते हैं। अभी जूस का ही टाइम है, इसलिए जूस बना के तुरंत पी लेते हैं अपन नारंगी का। यहाँ पर पूजा, पूज्य, पूजक और पूजा का फल, इन चार के बारे में कल अपन ने चर्चा की थी। अब आज अपन आगे चलते हैं कि पूजा, आज ये अभी यहाँ पर अपन पूजन कर रहे हैं, तो पूजा नहीं, यहाँ पर तो आचार्य कुंद कुंद महाराज नंदीश्वर भक्ति में कहते हैं महाकल्याण पूज्यम करंती। ये महाकल्याण पूजा है। प्रतिदिन हम लोग नंदीश्वर भक्ति दोपहर में पढ़ते हैं, आप लोग आते हैं तो ठीक है, नहीं आते, जो आते हैं उनको मालूम है। तो उसकी अंचलिका में आचार्य कुंद कुंद भगवान स्वयं कह रहे हैं कि महाकल्याण पूज्यम करंती, मतलब महाकल्याण पूजा है ये जो पूजा अपन यहाँ पर जो विस्तारे हैं, यह पूजा सामान्य पूजा नहीं है। चार शब्द है इसमें भी, सिद्ध, चक्र, मंडल और विधान। अर्थ बता देता हूँ ताकि आपका भी काम हो जाए और मेरा भी काम चल जाए। सिद्ध आप सब जानते हैं, निरस्त कर्म संबंधम, जिन्होंने सारे कर्मों को, संबंध उनका सारा टूट चुका है, कहीं से कोई संबंध नहीं रहा। आठों कर्म जिनके नाश को प्राप्त हो चुके, जो अविनश्वर उस पद को प्राप्त पा लिए हैं, ऐसे वो कौन है? सिद्ध। अपन को भी बनना है। फिर दूसरा शब्द है चक्र, यानी समूह, सिद्धों का समूह, सिद्धों के समूह की आराधना हो रही है यहाँ, सिद्ध चक्र विधान हो रहा है ना। फिर तीसरा है मंडल। मंडल के लिए मैंने पहले ही बताया, मंडल कोई पूजा चढ़ाने का या द्रव्य चढ़ाने का स्थान नहीं है। पूरा मंडल आपका बीजाक्षरों से वेष्टित है और बीजाक्षरों से अंकित है, और इसमें यह दिव्य विभूतियों, दिव्य शक्तियों को आह्वान करने के लिए हमने एक गुप्त रेखा चित्र तैयार किया है, जिसके माध्यम से अनेक शक्तियां यहाँ आकर प्रविष्ट हो चुकी है और उसके माध्यम से यह ऊर्जावान हो चुका है। अब इसके संपर्क में जो भी आएगा वह ऊर्जावान हो जाएगा, है ना। चार यानी इसके लाभ है, महत्व है कि क्या, एक तो यह है सकारात्मक आपको सोच देगा, महाराज जी ने बताया था ना, इसके संपर्क में जो भी आएगा वो सकारात्मक। कोई यदि आपस में वैर विरोध होंगे तो वो भी दूर हो जाएंगे, और इसके पास में आने से हमें और भी लाभ, यहाँ पर अपन आते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो है सबसे बड़ा यानी जो है लाभ है कि भाव की विशुद्धि, भावों की विशुद्धि जो है वो हमारी होगी, और फिर है वैचारिक मतभेद दूर होंगे और मानसिक शांति तो मिलेगी ही मिलेगी। जब ये सब काम हो जाएंगे तो ये चारों लाभ आपके लिए देने वाला है। फिर अगला शब्द है सिद्ध का अर्थ हो गया, चक्र का अर्थ हो गया, मंडल का हो गया, फिर है विधान। विधान, विधान कोई सामान्य पूजा नहीं है, ये विधान है। सामान्य पूजा और विधान में अंतर है। विधान और पूजा में क्या अंतर बताया था मैंने, बताओ, जो शाम को आते होंगे वो बता सकते हैं। हाँ, पूजन में भगवान का गुणानुवाद है और विधान में भी भगवान के गुणानुवाद तो है, लेकिन उसके साथ में जाप्यानुष्ठान भी है। जाप के साथ में जो पूजा की जाती है वो विधान का रूप लेती है। जो हमारे विधि के विधान को परिवर्तित कर दे वो क्या कहलाता है? विधान। जो हमारे कर्मों के विधान को पलट दे वो क्या कहलाता है? विधान। ये कोई सामान्य विधान नहीं है, सिद्ध चक्र महाविधान है। अनेक पूजाओं से समाहित यह पूजा है। इसलिए इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना आप लोग बड़े उत्साह और उमंग के साथ कर रहे हैं। प्रफुल्लित सबके चेहरे नजर आ रहे हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं। उसी से ही मालूम चल रहा है कि इस पूजा का कितनी विशुद्धि, भाव विशुद्धि और कितना अपने इच्छित फल की प्राप्ति हम करते चले जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को, लेकिन कब करेंगे? जब हम तल्लीन होंगे। जितने ज्यादा जो तल्लीन हो रहे हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं, जो अभी तल्लीन नहीं हो पा रहे हैं उनका चेहरा थोड़ा, अब महाराज जी 10 बजने वाले हैं, दुकान भी तो खोलनी है हमको। अगर ये भाव रखेंगे तो फिर कुछ नहीं। गुरु और शिष्य चले जा रहे थे, रास्ते में क्या हुआ, संध्या वंदन का समय हुआ तो दोनों संध्या वंदन के लिए बैठ गए।
अब संध्या वंदन को बैठे ही थे कि सामने से एक शेर आता हुआ दिखाई दिया। शेर आया, शिष्य ने बोला गुरुजी शेर आ रहा है, अपन भाग चले नहीं तो उठा जाएगा अपन दोनों को। गुरुजी ने कुछ नहीं सुना। गुरुजी शेर बिल्कुल पास में आ रहा है, अब तो अभी भी अपन को मोटा है, अपन कहीं पे भी चलो इस पेड़ पे ही चढ़ जाते हैं। नहीं सुना, आपकी आप जानो, मैं तो चढ़ रहा हूं। अंतिम समय में ऐसा ही होता है। हाँ, कोई साथ देने वाला नहीं, अभी मालूम है। हाँ, थोड़ी दूर यहाँ मंडी मामले पेट्रोल पंप तक जरूर छोड़ आएंगे आप लोग। बोले अब गए महाराज जी, उसके बाद में अब वापस लौट के ना आ जाए। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा ही होता है गुरु शिष्य। तो वो शिष्य ऐसा ही था, मंडी बामोर वाले की तरह नहीं था। मतलब वो तो अच्छे शिष्य हैं, वो तो साथ में कुंडलपुर तक चलेंगे और फिर दीक्षा भी ले लेंगे, तो जीवन भर का ही साथ हो जाएगा। ठीक है ना? तो वो शिष्य बोलता है आपकी आप जानो, मैं तो चढ़ जाऊं। अब वो पेड़ पे चढ़ गया और श्वास रोक ले। क्या हालत होती हो तो आप भी जान रहे हो, जब शेर सामने हो और गुरु जी को उठाने ही वाला है तो अब क्या हाल होगा। उसको तो मतलब कुछ भी नहीं सूझ रही है, समझ लो पैंट भी गीला हो सकता है उस समय, तो है ना, हो ही सकता है। मतलब क्या है, नहीं हालत खराब हो जाएगी। अब वो क्या है, तो आया शेर, गुरु जी को देखा, सूंघा और 3 प्रदक्षिणा दी। अभी ताली नहीं बजाओ, अभी ताली तो आगे देखना ने। 3 प्रदक्षिणा दी और जहां से आया था वहीं चला गया शेर। ये अपनी श्वास रोके हुए बिल्कुल देख रहा था। जब देखा कि अब शेर बहुत दूर चला गया है, अब मैं उतर जाऊं तो खतरा नहीं है, धीरे धीरे अपनी श्वास वापस लाया और फिर नीचे उतरा। इतने में गुरुजी भी अपनी संध्या वंदन पूरी कर चुके थे, उठे और दोनों रास्ते में चलते चले। अब शिष्य बोल रहा है गुरुजी अभी शेर आया था, आया होगा, मैंने आपको बोला था, बोला होगा, मैंने कहा था देखो पास में आ गया पेड़ पे चढ़ जाए, कहा होगा, मैं पेड़ पे चढ़ गया था, चढ़े होंगे, चढ़ा होगा। इतने में ये बात कर ही रहे थे कि उनकी बाहों पर एक मच्छर आके बैठा गुरुजी के। उन्होंने धीरे से उसको अलग कर दिया। अब शिष्य के से रहा नहीं गया। उन्होंने क्या देख रहा हूं गुरुजी, अभी शेर आया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, और अभी एक छोटा सा मच्छर बैठा आपकी बाहों पर तो आप उसको उड़ाने लगे। बोले बेटा सुन, उस समय मैं भगवान के साथ था, अब तेरे साथ। ये है तल्लीनता का प्रभाव, और ये है भगवान के साथ में एक होने का प्रभाव। उस समय मैं भगवान के साथ था तो शेर भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अब तेरे साथ हूं। जो ये हालत हो रही है, समझ में आ रहा है? तो आप लोग भी जब पूजन करें तो निश्चित रूप से ऐसे ही तल्लीन होके करें जैसे उस गुरु ने की थी, तभी हम उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। इतना ही रखते हैं। 2 लाइन आचार्य श्री की 2 पंक्तियां सिद्ध परमेष्टि की आराधना में जो उन्होंने लिखी है उनको सुनाकर अपनी वाणी को विराम दें, क्योंकि आज समय बहुत गति से बढ़ गया। महाराज जी की पारना भी है। वचन सिद्धि होनी, दोहा अनुवाद ये सूर्योदय शतक की पंक्तियां हैं, सूर्योदय शतक लिखा है आचार्य भगवान ने। वचन सिद्धि हो नियम से, वचन शुद्धि फल जाय, रिद्धि सिद्धि पर सिद्धियां अनायास फल जाय। जो भाव लगाकर ये पूजा आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान करेगा तो उसकी वचन भी सिद्धि होगी, वचन की शुद्धि भी होगी। जब वचन शुद्धि होगी तभी वचन की सिद्धि होगी, और रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धियां तो अनायास ही आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं, मेरे गुरुवर बोल रहे हैं। ऐसे ही सबके फले, गुरुवर के जो वचन हैं, गुरुवर ने जो कहा है वो सबके जीवन में फले। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। देश भाव की मात्रा घटती जाती है, वैसे उसका उसकी जो डर की मात्रा है वो भी घटती चली जाती है। इस पे अपन ने खोला था और फिर बोला था भले ही आप बड़े हो चुके हो, मगर बचपन को टिकाए रखो। हो सकता है ऐसा करने के बावजूद भी तुम क्रोध के शिकार बन बैठो, परंतु बेर व्यक्ति के शिकार नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि कल अपन ने बचपने की बात करी थी। जिसके पास बचपना है उसके पास क्रोध आवेश जरूर है, लेकिन गठान बेर की नहीं बांधता।
और फिर सजा के ऊपर बात करी थी कि गलती की यदि सजा के लायक हो तो अपने आप को माफ़ी क्यों, और यदि गलती माफ़ी के लायक हो तो दूसरों को सजा क्यों, इस पर अपन ने बात करी थी। फिर सामने वाले की गलती के प्रति हमारी हंसी, ये क्या है, शक्तिशाली जवाब भी है और क्या है, हथियार भी है। आगे अपन चलते हैं इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए। क्षमा, प्रेम और स्नेह, ये जो तत्व हैं बहुत उत्कृष्ट हैं, बहुत उदात्त हैं, बहुत अच्छे हैं। उसके बावजूद भी हमारे जीवन में क्रोध, आवेश, बैर यही क्यों वास करते हैं? अच्छी चीज़ क्यों नहीं वास करती, और यही हमारे जीवन में क्यों घर कर रहे हैं? हालांकि बहुत बार इस चीज़ को बताया है, आज फिर दो तरीकों से इनको बताने का प्रयास करता हूं। मैं दो अलग अलग तरीकों से बता रहा हूं। मैं आपको दो कारण इसके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। दौड़ने की अपेक्षा चलने में, दौड़ने की अपेक्षा चलने में, चलने की अपेक्षा खड़े रहने में, और खड़े रहने की अपेक्षा बैठने में, और बैठने की अपेक्षा सोने में इंसान को कम और कम तकलीफ होती जाती है। होती है ना? होता है कि नहीं? बताओ। आप दौड़ रहे हो, दौड़ने के बाद चल रहे हो, चलने में आपको कम तकलीफ होगी। फिर उसके बाद आप खड़े हो तो शायद और कम तकलीफ होगी। फिर उसके बाद आप बैठे हो तो और कम तकलीफ होगी, और उसके बाद आप सो रहे हो तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी ही नहीं। ये बात आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि सोने का जब भी अवसर मिलता है तो आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो, उठना चाहते ही नहीं हो। 9 बज जाए, 10 बज जाए, उठना चाहते हो क्या? नहीं उठना चाहते हो। 11-11, 12-12 बजे तक आप सोना चाहते हो। उसका आप कर रहे हैं ना ऐसा? बोलो अपने जीवन में कर रहे हो ना ऐसा? तो ये क्या बता रहा है, इसका पीछे क्या कारण है? तो एक वैज्ञानिक आधार पर हम इसको सिद्ध करते हैं कि इसका उत्तर ये कि बैठने में, खड़े रहने में, चलने में, दौड़ने में और छलांग तक लगाने में उत्तरोत्तर गुरुत्वाकर्षण के सामने तुम्हें टक्कर लेनी पड़ती है। गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या? जो जमीन है उसके साथ जो गुरुत्वाकर्षण है उसके साथ टक्कर लोगे तब आप आगे बढ़ पाओगे। मतलब वो जो गुरुत्वाकर्षण है वो आपको ताकत लगाना पड़ेगा, आप तब चल पाओगे, आप तब दौड़ पाओगे, तब आप छलांग लगा पाओगे। तो इसका उत्तर इसी जो हमने आपसे बात करी, क्षमा है, प्रेम है, स्नेह है, ये इसके साथ कैसे जोड़ रहे हैं? देखो, क्षमा, प्रेम ये सब उत्तम तप है, लेकिन क्रोध, ईर्ष्या आदि ये कैसे हैं? ये निकृष्ट तत्व हैं। फिर भी इनके साथ हमारा कैसे, क्या, किस प्रकार का अब वो जुड़ रहा है? तो ये जो चीज़ें ये अनादि से जुड़ी है हमारे साथ, अनादि से हमारे साथ लगी हुई है। और ये जो प्रेम, स्नेह आदि है ये अनादि से नहीं है, ये अभी अगर हम चाहेंगे तब उत्पन्न होंगे। मतलब क्या? गुरुत्वाकर्षण किसके प्रति ज़्यादा है? गुरुत्वाकर्षण उसके प्रति ज़्यादा जिससे हमारा ज़्यादा लगाव है। जैसे एक माँ और बच्चे का लगाव होता है तो वो अपने आप खिंचा तला वहाँ पहुँच जाता है। क्या? वहाँ गुरुत्वाकर्षण है उसके प्रति, स्नेह के प्रति, माँ के प्रति। ऐसे ही आपका उन कनिष्ठ पदार्थों के प्रति क्या है? गुरुत्वाकर्षण। जैसे भारी पदार्थ, अभी भारीपना क्या है आपके अंदर? आपके अंदर भारीपना हैगा क्रोध, मान, मायाचारी, ये भारीपना लिए हुए। इसी प्रकार से पृथ्वी भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है, और क्षुद्र पदार्थों को, मतलब वो कैसे खींचती है? वो अपने आप नीचे, ऊपर आप ऊंची, मतलब जो बहुत भारी चीज होगी इसको ऊपर फेंकेंगे तो कहाँ आएगी? वो नीचे आएगी। धरती उसको गुरुत्वाकर्षण के बल पर खींचती है। इसी प्रकार क्षुद्र कक्षा जो है हमारे, वो जीवन में कनिष्ठ चीजों को खींचती है, जो खराब चीजें उन्हें खींचती है। यह कह सकते हैं इसको, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से शरीर को अगर मुक्त रखने के लिए पराक्रम दिखाना पड़ता है, क्योंकि चलना है, दौड़ना है, भागना है, तो हमें उस गुरुत्वाकर्षण के सामने पराक्रम दिखाना पड़ेगा, अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तब हम चल पाएंगे और दौड़ पाएंगे और छलांग लगा। उसी प्रकार अनादि से ये जो हमारा आकर्षण है उनके प्रति, किसके प्रति है? क्रोध, मान, माया, लोभ के प्रति। तो हमें मुक्त करने के लिए अपने आत्मा में अद्भुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो क्रोध, मान आदि, जो क्लेश आदि, जो संक्लेश आदि, उससे छूट पाएंगे। वैसे ही गुरुत्वाकर्षण आपके अंदर होना चाहिए, किसके प्रति? प्रेम और स्नेह के प्रति। तब आप अपनी ओर प्रेम और स्नेह को खींच पाओगे। जैसे कि भारी पदार्थ धरती खींचती है, कब खींचती है? उसके अंदर इतनी ताकत है। ऐसी ताकत आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा प्रेम, स्नेह, वात्सल्य के लिए, तब जाके आप उसको अपनी ओर खींच पाओगे। लेकिन आपके पास वो ताकत नहीं है, आपका मन खराब है, तो अब आपका मन खराब है तो अब वो खराब चीज को वो आकर्षित कर रहा है, उसी को अपनी ओर बुला रहा है। इसलिए सहजता से जो है हमारे अंदर क्रोध आदि
और जो गुस्सा आदि है वो आ जाता है, ये नहीं आता। दूसरी चीज, क्रोध आदि तत्व कनिष्ठ अवश्य हैं, पर बहुत कहना चाहिए कि सरल हैं, आचरण उसका बहुत सरल है। और क्षमा आदि तत्व जितने हैं वो बहुत कठिन है, वो आचरण में लाने में बड़ी कठिनाई आती है। मतलब वो सरल है, ये कठिन है। कोई भी चीज़ कठिन हो तो उसको करने में हमारा मन इतनी जल्दी तैयार नहीं होता है, और जो सरल है उसको करने में हम बहुत जल्दी से सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी पसंदगी की बात आए, जब भी पसंदगी की बात आए तो कठिन और सरल के बीच में अगर बात आए तो ध्यान रखना, कठिन और सरलता के बीच में आप ये देखना क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कठिन और सरल के बीच में आपको चुनाव किस में करना है? कठिनता और सरलता से चुनाव नहीं करना है, आपको चुनाव ये करना है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो कठिन हो, भले कठिन हो, लेकिन अगर वो बुरा, मतलब वो कठिन है, हम नहीं कर पा रहे हैं, पर वो अच्छा है तो हमें करना है। वो कठिन है लेकिन हम नहीं कर पा रहे, लेकिन वो अच्छा है तो हमें करना है। अब बाकी हम ये सोचें कि जो सरलता से हो जाए वो करें, तो सरलता से तो आपको गुस्सा आएगा, सरलता से तो आपके अंदर क्या आएगा, वो आवेश आएगा, उसे हमें छोड़ना है। और जो कठिनता से अच्छाई है वो क्या है? अच्छाई क्षमा में है, उसे हमें, कठिनता तो है लेकिन उसे स्वीकार करना है। तो दो चीज़ें हैं, अपने अंदर वो गुरुत्वाकर्षण लाना है हमें, प्रेम स्नेह का गुरुत्वाकर्षण, तब हम दूसरे को खींच पाएंगे। और दूसरा पसंदगी की बात है, तो पसंदगी में हमेशा वो चीज़ कठिन तो है, लेकिन कठिन को भी हमें पसंद करना। अच्छे और बुरे के बीच में जब भी बात आएगी तो हमें अच्छे को ही पसंद करना है, वो अच्छा कठिन ही होगा, ये मान के चलना। दूसरी बात, और एक और, बार बार मन आपका कचुटता है कि सत्य का बलिदान हो रहा हो, सत्य का बलिदान हो रहा, ऐसा स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा है, दिखता भी है कि यहाँ पर सत्य का बलिदान हो रहा है, तो फिर हम आवेश में क्यों नहीं आए? हमें तो आवेश में आना चाहिए, सत्य दिख रहा है हमें और उसका बलिदान हो रहा है। प्रतिकार करके सत्य की रक्षा नहीं करें, ऐसा करें क्या हम? हमें तो प्रतिकार करना चाहिए और सत्य की रक्षा करना चाहिए। सत्य का गौरव अखंडित हो रहा है, उसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? इस प्रकार के प्रश्न बहुत से लोगों के अंदर आते हैं कि ये सत्य के प्रति तो हमें जागृत होना चाहिए, जहाँ सत्य की लड़ाई हो तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं मानता हूँ, फिर भी मैं एक बहुत विशेष बात इस विषय को लेकर बोलता हूँ। सत्य की खातिर लड़ने वाले इस दुनिया में अनेक है, परंतु सत्य का आचरण करने वाले इस जीवन में गिने चुने गिनती के हैं। आप सत्य के लिए लड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन वो जो सत्य है वो आपके आचरण में है कि नहीं, पहले विचार करना। लड़ने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं, परंतु सत्य को आचरण में लाने के लिए कितने लोग हैं? बताओ। आप लड़ते हो अपने घर में सत्य के पीछे, लेकिन वो जो सत्य के पीछे आप लड़ रहे हो, आपके अंदर कितनी सत्यता है, आपके आचरण में कितनी सत्यता है? आपने अपने आप को झांक के देखा? आप गंभीरता से अपना आत्मनिरीक्षण करना कि सत्य की रक्षा के खातिर हम लड़ रहे हैं, पर सत्य जीवन के आचरण में हमारे अंदर कितना जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा है। आपको मानना पड़ेगा कि लड़ने की जितनी आपकी उत्सुकता सत्य के पीछे, उतनी उत्सुकता आपको अपने जीवन में सत्य को उतारने की नहीं। कारण यही है, कारण स्पष्ट है, कारण ये कि हम सत्य को जीना नहीं चाहते हैं, सत्य को जीना नहीं चाहते। क्या कारण? ये कि लड़ने में हमारा अहंकार पोषण होता है, जबकि जीने के लिए हमारी जितनी गलत वृत्तियां, सत्य को हम जिएंगे तो हमारी गलत वृत्तियां समाप्त होती, उसका बलिदान होगा ही होगा। लड़ने में हम आक्रामक बन जाएंगे, बिल्कुल आक्रामक बन जाएंगे, लेकिन जीने के लिए तो हमें समर्पित रहना पड़ेगा। लड़ने के लिए सामने वाले से पराजित होने की तुच्छ वृत्ति को हमें पोषित करना पड़ेगा, लेकिन जबकि जीने के लिए, हमें हारने के लिए, मतलब जीने मतलब सत्य को जीने के लिए हमें हारने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आप एक अकेले सत्य को जीने वाले हो और सैकड़ों लोग असत्य को जीने वाले हैं। तो उस समय आपको अपने घुटने टेकने पड़ेंगे और हमेशा हारने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि सत्य के साथ देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अगर आप जी रहे हैं सत्य, तो सत्य को लड़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जीने वाले की बात कर रहा हूँ, जो सत्य के साथ जी रहे हैं वो बहुत से कम लोग होते हैं। और फिर हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि गलत वृत्तियों के लिए आपको ये जो मानव जीवन मिला है, ये काहे के लिए मिला है? ये मिला है स्वयं की गलत वृत्तियों के परिमार्जन के लिए, विषय कषाय की अंधी दौड़ को रोकने के लिए, ये प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव स्थापित करने के लिए, ये अनंत काल बाद ये आपको मानव जीवन मिला है। परंतु हम क्या कर रहे हैं? इस दुनिया में मानव जीवन जैसे कल्याणकारी इस पर्याय को समाप्त कर रहे हैं। उत्तम तत्वों को आत्मसात करना तो दूर, बजाय हम लड़ रहे हैं, भले ही सत्य के लिए लड़ रहे हैं, पर लड़ रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है सत्य साबित होने से, आपके सत्य साबित होने की जिद में आप अनेक व्यक्तियों को अपने जीवन की, अनेक व्यक्तियों को
आप वाद विवाद कर रहे हो और अपने जीवन में शांति का बलिदान दे रहे हो और अपनी स्वयं की प्रसन्नता की उपेक्षा कर रहे हैं। समय हो गया है, इस विषय को लेकर 5 बातों को लेकर मैं आपके सामने रख रहा हूं और बात बंद करूंगा क्योंकि 4-5 मिनट बचा है। 5 मिनट में इस बात को मैं अंत करता हूं। 5 चीजें प्रमुखता से इस सत्य के ऊपर, आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं, आपके मन में सत्य के पीछे लड़ने की ललक है, आप लगता है कि जहां भी असत्य हो रहा है मुझे लड़ना चाहिए। ये सबके बीच में, सबके मन में प्रश्न रहता है, क्यों नहीं लड़ें, क्यों नहीं प्रतिकार करें, क्यों हम सत्य का बलिदान हो, क्यों उसका प्रतिकार नहीं करने दें और क्यों हम सत्य का गौरव को अखंडित करें। तो 5 बातों को आप अपने, अगर ऐसा लगता है इन 5 बातों से आप अपने जीवन में परे हैं तो आप सत्य के साथ लड़ लेना, अन्यथा मत लड़ना। सबसे पहली चीज कि जिस सत्य के आग्रह को जीवों के प्रति, मतलब जिस सत्य के पीछे आप लड़ रहे हो, अगर लड़ रहे हो और जीवों के प्रति दुर्भाव पैदा नहीं हो रहा है तो आप लड़ो। आपके अंदर सत्य से, तो सत्य के लिए लड़ तो रहे हो लेकिन दुर्भाव नहीं रहना चाहिए। अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हो और आपके मन में दुर्भाव है तो कोई जरूरत नहीं लड़ने की, एक तरफ रख देना। क्या मतलब, आप अपना मन खराब कर रहे हो, वो दुर्भाव अगर आपके साथ है तो सत्य के लिए आप बिल्कुल मत लड़ना। मन को अगर आप हमेशा तनावग्रस्त रख रहे हो तो मत लड़ना। क्या मतलब इसे सत्य से लड़ने के लिए, जिससे आपका मन ही तनावग्रस्त है। मन अगर आपका तनावग्रस्त है तो आप उस सत्य के पीछे लड़ाई बिल्कुल भी मत करना। तीसरी बात, सत्य के लिए आप लड़ रहे हो लेकिन सत्य के विरोधियों के टूट पड़ने का जुनून आपके अंदर है। कैसा जुनून है, बस जिन्होंने असत्य किया है उस पर टूट पड़ूं, और वो अगर आपके अंदर जुनून है तो मत लड़ना उस सत्य के प्रति, हमें नहीं लड़ना। ऐसी जुनूनता हमारे अंदर नहीं करना कि हम उसके लिए लड़ें और मर खर जाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मारने, पीटने और क्रोध में लाने का ऐसा जुनून हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सत्य के पीछे लड़ना हमारा कोई काम का नहीं। और अपने मन की वृत्ति का भी निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं और सत्य के पीछे स्वयं की मन की वृत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार के परिणामों में विशुद्धता होनी चाहिए, किस प्रकार की निर्मलता होनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही है तो सत्य के पीछे लड़ना हमें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सत्य के पीछे लड़ना। और फिर उसके बाद सबसे अंतिम बात, 5वीं बात, राग द्वेष कम करने के लक्ष्य हमारे अंदर आ ही नहीं पा रहा है। अगर हम सत्य के पीछे लड़ रहे हैं और हमारे अंदर का राग द्वेष ही कम नहीं हो पा रहा है, वो सहजता, वो निर्मलता ही नहीं पा रही है, तो हमें नहीं लड़ना है। ऐसी लड़ाई लड़ना ही नहीं है जिसमें इस प्रकार की कोई भी हमारी चीज हो। तो 5 चीजें से अगर आप परे हैं, 5 चीजों से आप परे हो तो सत्य के लिए लड़ना, इतनी समता, इतनी सरलता, इतनी सहजता आपके मन में हो तो ही सत्य के पीछे लड़ना, नहीं तो अपना अपना जीवन सबका है। मैं किसी को चला नहीं सकता हूँ और ना चलाने का मुझे अधिकार है। वो भी जानता है क्या है शाश्वत सत्य, मैं भी जानता हूँ क्या है शाश्वत सत्य, मुझे उसे चलाना नहीं है। भले लगता है कि सत्य अखंडित हो रहा है, होने दे, बिल्कुल होने दे, पर आप अगर अपने आप को स्वाहा करके उस सत्य के पीछे अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं, अपनी खुद की शांति को व्यर्थ गवा रहे हैं, अपनी प्रसन्नता को व्यर्थ गवा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो ये मानव जीवन मिला है, अपना स्वयं का तो आप कल्याण नहीं कर रहे हैं और उस सत्य के पीछे दौड़ रहे हैं, उस सत्य के पीछे दौड़ रहे हैं। नहीं वो गलत कर रहा है, वो गलत, अरे वो गलत कर रहा है उसकी जाने, तुम क्यों क्रोध में आ रहे हो, तुम क्यों आवेश में आ रहे हो, तुम क्यों संक्लेशित हो रहे हो, तुम अपने परिणामों को क्यों खराब कर रहे हो। तुमने ठेका ले रखा है क्या पूरी दुनिया को सुधारने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब तुम्हारे अंदर ये रहे कि मैं लड़ूं और मेरे मन में परिणामों में निर्मलता रहे, मेरे उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रहे, मेरा उसके प्रति संक्लेश भाव नहीं रहे, तो लड़ना इतना शायद आप लोगों में सामर्थ्य नहीं है। ऐसी सामर्थ्य नहीं है जिससे कोई सत्य के पीछे लड़ रहा हो और बहुत अंदर से परिणामों में निर्मलता रखे। ऐसा व्यक्तित्व तो कोई नहीं है, यहाँ इस पांडाल में बैठा हो तो कोई नहीं होगा जो सत्य के पीछे लड़ तो रहा है लेकिन उसके मन में उसके प्रति द्वेष भाव नहीं हो, संक्लेश भाव नहीं हो। है ऐसा कोई? बताओ। तो क्यों हम उस सत्य के पीछे लड़ने जाएं जिससे हमारा खुद का बुरा हो रहा हो, हमारा खुद का नुकसान हो रहा हो? बताओ, आपके जीवन में घट रहा है कि नहीं? आपको लगता है वो गलत है गलत, वो उसकी जगह गलत है, मान लिया गलत है, लेकिन आप उसको गलत सिद्ध करने के चक्कर में आप अपना गलत कर रहे हो, उसको गलत सिद्ध करने के चक्कर में आप अपना गलत कर रहे हो। आप अपना क्यों गलत कर रहे हो? क्या मिल जाएगा उसको अच्छा करने से? आपका अच्छा हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस बात को ध्यान रखना। अगर इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी समता आपके हृदय में है, तब उस सत्य को चुनौती देने जाना
कि ये असत्य कर रहा है, मुझे सत्य को चुनौती जाना, ये गलत है, उस गलत पर उंगली उठाना, अन्यथा अपनी उंगली को नीचे कर लेना और अपनी उंगली अपने पे उठाना, उस पर मत उठाना। उस पर आपने एक उंगली उठाई, 4 उंगली आपकी तरफ है, 4 उंगली आपकी तरफ है, इसलिए कह रहे हैं आपको उसकी तरफ नहीं जाना है, अपनी तरफ जाना है। इतनी सरलता, इतनी सहजता और इतनी समता हो तो ही आप सामने वाले के सत्य पर आप विचार करना। उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता नहीं करना है, मुझे तो प्रतिकार करना ही है, करना है, तो कल मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। अगर लगता है आपको करना है, कल आपको मैं 3 चीजें बताऊंगा। वो 3 चीजें अगर आपके पास है, वो 3 चीजें अगर आपके पास है तो फिर आप करना, मना नहीं कर रहा हूं मैं। वो 3 चीजें कल आपको दूंगा। समय अपना हो गया, बताना आज ही था पर अब बहुत ज्यादा समय हो गया है, यही अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी। कल अपन ने जो इस मांडने का पूरा मूल था या मांडना कैसे बना है, उस मांडने में क्या क्या है, जो शक्ति बीज, माया बीज हैं, उन सब का अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखा था। यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान कोई सामान्य विधान नहीं है, इतना तो निश्चित रूप से मान के चलें। यह बहुत शक्तियों को लिए हुए है, बहुत शक्तियां इसमें निहित है, इसलिए इसको हर कहीं से ऐसे ही नहीं कि अपन, इसलिए बस इतनी जरूर है, जितनी अपन इसके लिए शुद्धि रखेंगे, विशुद्धि रखेंगे, उतना ही हमारे लिए यह लाभप्रद होगा। लेकिन होता क्या है, हम शुद्धि की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जब शुद्धि की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो निश्चित रूप से उतना लाभ नहीं, समय देते हुए भी उतना लाभ हमें प्राप्त नहीं हो पाता है जितना अपन को मिलना चाहिए। शुद्धि से तात्पर्य यह है कि बाहरी शुद्धि है ना, बाहरी शुद्धि अपन को, यानी जो है पूर्ण शुद्ध, जैसे वस्त्र आदि की शुद्धि है, ये भी शुद्धि है। देखो होता क्या है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ये टेप रिकॉर्डर बन गया है, ठीक है ना, टेप रिकॉर्डर हो गया। हमने बताया बहुत सारे लोग हैं बाहर के कपड़े बदल लिए, भीतर के बदले ही नहीं है। अब बताइए क्या वो शुद्धि कहलाएगी? क्या पाउडर लगा रखा है, लिपस्टिक लगा रखी है, फिर मन शुद्धि वचन शुद्धि बोल रहे। अभी मंडी बामोरा में भी 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले की बात है, हमने बोला जो का पोत रखो है। और कई बार तो ये भी होता है कि हम पूछ भी रहे हैं, मतलब गंध भी आ जाती है, पूछता ठीक है, लोग भी जान रहे हैं ना, जो अब वो पाउडर धुल जाएगा, अरे वो पाउडर कैसे बनाता, क्या बनाता, क्रीम कैसे, डिओडेंट कैसे बनते हैं, आप देखो। तो हम तो उस समय अंतराय भी कर सकते हैं, और कोई बिल्कुल नो आर्गुमेंट, बिना तर्क के हम आ सकते हैं, है ना, बिना तर्क के आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि जहाँ पर हमारे खड़े रहने का स्थान नहीं है, वहाँ आप पहुँच चुके हो, तो फिर कैसे हम आपसे ले लेंगे? और आप सबसे ही तो आप अपना संपर्क बना चुके हो। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से वो तो चलो हम चलते फिरते तीर्थ हैं, लेकिन यहाँ तो प्रभु बोलते नहीं, लेकिन वो अपन को तो ये बात आगम में तो बोल के गए हैं ना, कि शुद्धि का किस प्रकार से अपन को हाँ ध्यान रखना है। अब गुस्सा हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो क्या मन की शुद्धि बचेगी? बोलो, आप ही बोलो। हाँ, ये तो अब वो वही चोटे में ही डमा चोटड़ी हो रही है, तो वो गड़बड़ हो जाता है। एक दूसरे के परिणाम, वो क्यों चला रही है, हम क्यों नहीं चला सकते हैं, या उसके हाथ से तो आचार्य से महाराज जी ले रहे हैं, हमारे हाथ से क्यों नहीं ले रहे? ऐसे ऐसे परिणाम कर लेते हैं, तो कैसे उद्धार होगा? अरे महाराज जी की मर्जी है, किसी से भी ले और जो दे रहा है, ठीक है, हम राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि वो व्यक्ति दे रहा है तो शोधन करके दे रहा है। हम तो, हमारे यहाँ ये एंटीना है, देखो छोटा सा है ना, इधर एंटीने में तुरंत आ जाए है, अभी ये हमें आउट करके जाएगी या जाएगा, ये हमें आउट करके जाएगी या जाएगा। तो हम पहले अपना वो भाई, उस बॉल को हम खेलते ही नहीं है ना, जिस पे सचिन तेंदुलकर आउट होने की सोचे, उस पे बल्ला ही मत घुमाओ ना। उसको मालूम है कि इस पे मैं बैट घुमाऊंगा, सामने वाले काम है केवल बॉल को फेंकना, बल्ला घुमाना तो मेरा काम है ना।
भैया समझ में नहीं आ रही ना, आवाज कम कर दो या उसको वैसे सुनो, वहां इधर मेरी तरफ मुड़ करके रख दो, तो इनको भी सुनाई नहीं देगा और मुझे खाली चाहिए बस। और इको कम कर देना, ठीक है। हाँ ये बहुत बढ़िया, अब सही है। पाठशाला में ऐसे लगाते थे। अब उसका इको जो है ना, इको यदि थोड़ा कम कर दो जिससे कि आवाज गूंजे नहीं। अब आप लोगों को अच्छा सुनाई दे रहा होगा ना, और मुझे भी अच्छा दे रहा है, तो दोनों काम हो गया। वो हमारा भी तो ध्यान रखा है ना कि महाराज जी को भी तो रिटर्न चाहिए। हाँ, हमें आपको सुनाना ही नहीं है, हमें तो स्वयं को ही सुनना है ना, क्योंकि भगवान ने यही बात बोली है। तो अपन ये मन शुद्धि, शुद्धि विशुद्धि अनुशासन और तन्मयता, या शुद्धि विशुद्धि भक्ति और विरक्ति, ये चार बातें अपन को बार बार ध्यान में रखना है। जब कभी भी अपन कुछ भी करेंगे, दाता के 7 गुण होते हैं, है ना, तुष्टि भक्ति, तुष्टि शक्ति, श्रद्धा, हाँ विज्ञान, अलुब्धता, विनय, विवेक, है ना। इन्हीं को घुमा फिरा के आचार्यों ने बोल दिया इसमें से 7 निकाल लेना, बाकी छोड़ देना। नहीं, इसलिए कि एक्चुअल में क्या है, जैन तत्व विद्या में जो दिया है तो वो अलग दिया है। फिर आचार्य भट्ट ने दूसरे कहे, तो वहां पे भी रत्न श्रावकाचार्य में भी हाँ आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा गुण मानता हूं मैं विवेक। विवेक मंजूषा आप लोगों को पढ़नी चाहिए, विज्ञानमती जी की विवेक मंजूषा यदि जो पढ़ लेगा, निश्चित रूप से उसका विवेक आएगा ही आएगा। हर चीज में विवेक होना चाहिए, बहुत बहुत, मतलब यानी मतलब मुनियों के लिए भी वो पठनीय है। हाँ, विवेक मंजूषा नहीं पढ़ी हमने तो बांटी कई बार, तो उनकी सब मंजूषा है। तत्वार्थ मंजूषा है, विवेक मंजूषा है, शील मंजूषा है, संस्कार मंजूषा है, बहुत सारी। तो हम कौन की बोल रहे हैं? हाँ, शील मंजूषा खाली विशालमती जी की है, लेकिन है मंजूषा ही। और तो अब वो दोनों एक ही संग एक ही था ना, उस समय थी माता जी। तो ये तो इन 7 गुणों का अपन को पालन करना है। सब अपना हो रहा है, इसलिए आगे की ओर चलते हैं। वो परचाई जो है ऊपर की ओर रह गया सर, मुझे लगता है। हाँ, ये आया था कि ये जो व्यंजन और जो स्वर है इसमें, ये बीज अक्षर कहलाते हैं। अक्षर का मतलब अभी उस दिन बात हुई थी, हाँ, न क्षर इति अक्षर है ना, जिसका अक्षर नहीं हो, अविनश्वर, जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, ऐसे ये बीजाक्षर है। बीज का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया था, कि जो एक वृक्ष या एक श्रृंखला को जन्म देने की शक्ति रखता है, एक पूरी आगे की संतति उसी से चलती रहती है, वह व्यंजन और स्वर। स्वर को शक्ति अक्षर कहते हैं और व्यंजन को बीजाक्षर। जो व्यंजन होते हैं उनको बीजाक्षर कहते हैं और स्वर को शक्ति अक्षर, ये शक्ति अक्षर है। फिर यहाँ पर जब हम लोग केवल ज्ञान कल्याणक मनाते हैं ना, तो जो इसमें जो नाभि में लिखा हुआ है, कल मैंने बताया था, ऊर्ध्वाधूरयुतम सबिंदु सपरम ब्रह्मस्वरा वेष्टितम। ये प्रत्येक पूजा की स्थापना के पहले ये पढ़ते हैं ना अपन, है ना। तो इसी श्लोक के माध्यम से होती है। इसमें पूरा का पूरा यही यंत्र, मातृका यंत्र आ गया। इस मातृका यंत्र में बीचों बीच, जिसमें ऊपर भी रेप हो, नीचे भी रेप हो, बिंदु से संयुक्त हो, ऐसा उसको ररम बोलते हैं। ररम है ना, ररम। तो ये ररम है ना, अरम नहीं बोलेंगे। तो इसको केवल ज्ञान जब भगवान को होता है ना, तो सबसे पहले जब उनके शरीर पर हम क्रोम आम ये लिखते हैं, राम, ये नेत्रों पे क्या लिखना है, ये क्या लिखना है, तो नाभि पर सबसे पहले जो बड़े महाराज जी होते हैं, आचार्य श्री स्वयं, ये ररम लिखते हैं नाभि पर। मातृका व्यंजन जो है वो बीजाक्षर है, स्वर जो है नाभि नहीं, मातृका मंत्र है ये, मातृका मंत्र। हाँ, मातृका मंत्र है, यानी मतलब यानी माता के समान ये सारे के सारे अक्षर हमारे, इसको मातृका यंत्र भी यही है। तो मातृका यंत्र के माध्यम से
जब कोई भी स्थापना होती है, कहीं पर भी शिलान्यास वगैरह होता है, इस यंत्र की जरूर वहां पर स्थापना की जाती है, आराधना की जाती है। क्योंकि ये अब ये जो है रीम जो है उसमें ररम आ गया। ररम क्या हुआ? वह केवल ज्ञान कल्याणक के दिन जो नाभि पर लिखा जाता है, मतलब ये एक तरह से पावर हाउस है। इसके माध्यम से ही सारे के सारे मंत्रों प्रस्फुटित होते हैं। फिर उसके बाद में ऐसे लेके अकार से लेके हकार तक पर्यंत 8 पंखुड़ियों पर कल अपन ने किया था कि पूर्व दिशा की ओर क्या है, आग्नेय दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा आदि आदि जो भी दिशाएं, 8 दिशाओं में 8 कमल 5 अंबु पत्रम यानी मतलब कमल के पत्र की रचना कर कर उस पर अपन ने पूरा लिखा। एक पांखुड़ी पे, सबसे पहली पांखुड़ी पे क्या लिखा, कोई बताएगा? कल ये लोग आए तो थे सब, बोलो। ऐसे लेकर स्वर पूरे, पहली पांखुड़ी पे आकार से लेके अह तक 16 स्वर। फिर दूसरी पे कवर्ग, तीसरी पे चवर्ग, चौथी पे टवर्ग, पांचवी पे तवर्ग और छठी पे पवर्ग और फिर अंतस्थ यरलव और अंतिम 8वीं पे उस्मान श है। इस तरह से 8 कमलों की पांखुड़ियों पर यहाँ पर इस यंत्र में विराजमान है। आज अपन ने दोपहर उसका रिवीजन भी कर लिया है। फिर उसके बाद में बाहर में देखो जो ये होता है मांडना, आप लोगों के पास में होगा, किताब में है वैसे 4-5 नंबर पे। ये वाला जो मांडना है ना, इस मांडने में बाहर में देखो ये रीम जो है ना, तीन लाइनों से वेष्टित है, ये है ना रीम है। ये 3 लाइनें जो है वो है सृष्टि न्यास, स्थिति न्यास और संहार न्यास। सृष्टि न्यास, स्थिति न्यास और संहार न्यास, ऐसी ये न्यास की है ये 3 लाइनें जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य उसको बता रही है। जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों को बता रही है। संहार न्यास, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, न्यास लगा लेना, बाकी लिख लो। फिर उत्पाद व्यय द्रव्योत्तम भी हो गया। मन वचन काय, इन तीनों की और रत्न त्रय, इन तीनों की भी प्रतीक। आप 3 को किसी भी रूप में अपन बना सकते हैं। वो तीनों मन वचन और काय से हमारा पूरा संसार बढ़ रहा है, तो अब उसको विराम दे दिया। रीम 24 तीर्थंकरों की शरण में आ जाओ। रीम 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है, उसकी शरण में आ गए। और वो रीम भी कैसा है, उसके आगे 3 जो है वलय हैं, अंतिम 3 वलय है ना, बाहर में देखो। उन 3 वलय की अभी मैंने बता दी, चाहे वो स्थिति सृष्टि न्यास, स्थिति न्यास, संहार न्यास बोल दो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश बोल दो, चाहे उत्पाद व द्रव्य बोल दो, चाहे मन वचन का या रत्नत्रय स्वरूप ये बताया है। इनके माध्यम से हम निश्चित रूप से अपने जो प्रवृत्ति है उसको सीमित कर सकते हैं।